भाई साहब इस बार थिएटर की कुर्सियों की दर्द को दूर करते हुए हाउसफुल के साथ जनता ने ब्रह्मास्त्र देख डाली। कई सालों से बॉलीवुड मूवी चलते वक्त थिएटर में बेचारे कुर्सियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, पर अब लगता है उनको उनके हक मिल गई है। परंतु इस फिल्म को उतना प्यार नहीं मिला है जितना जनता देने की सोच रही थी, क्योंकि किसी को ये लाल नीले पीला रोशनी इमोशन लगी तो किसी को नागिन की 3D वर्जन। भाई साहब लोग तो फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकले तब अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि फिल्म में रणबीर के हाथ से जितने रोशनी निकल रही थी उनके आगे सूरज की रोशनी की औकात ही क्या है? पर जो भी कहे, ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड का फेंका हुआ वही अस्त्र है जो एकदम सही जगह निशाना लगी है। जैसे अफगानिस्तान वालों की बॉल पे विराट कोहली का बल्ला एकदम चौके छक्के मार दिए। पहले ही दिन में इस मूवी ने इंडिया में 36 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली और ग्लोबली टोटल लगभग 75 करोड़। यानी रणबीर को ईसा के साथ साथ सही दिशा भी मिल गई। लेकिन एक इंसान है जिनको ये फिल्म दिशाहीन लगी, वो है कंगना रनौत। कंगना ने तो ये कह दिया कि जो आयन मुखर्जी को जीनियस कहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा है, वो है जेल। अरे मैडम, हमने कहा कि हम बोल भी नहीं सकते क्या? कंगना रनौत का कहना है आयन ने 600 करोड़ ऐसे ऐसे करके फूंक दिए। हाँ हम समझ रहे हैं, मैडम ने शायद फिल्म का वो आग देख के बोल रही होंगी। इस बार विराट कोहली ने चौके छक्के के साथ अपना पहला इंटरनेशनल T20 सेंचुरी मार ली। भाई ने तो इतना मार लिया जितना पाकिस्तान के पूरे टीम ने मिलके नहीं मार पाई। इतने साल से हमने तो यही देखने के लिए जी रहे थे कि एशिया कप मिले ना मिले, कोहली भाई के फॉर्म तो मिल गए। अब देखना अगले वर्ल्ड कप में इस फॉर्म कैसा परफॉर्म करेगा। कप तो लेंगे जरूर। अगले खबर आ रही है ब्राजील से। यहाँ एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों एकदम गोलू मोलू सा एक जैसा दिखते थे, लेकिन जब इनके DNA टेस्ट कराया गया तब एक ही बच्चा उसके पापा के DNA से मिल रहा था, मतलब दूसरा किसी और का था। यानी दोनों के मम्मी तो एक हैं, लेकिन पापा अलग अलग। और ये न्यूज इसलिए है क्योंकि ये जो केस है ना, ये दुनिया में बहुत रेयर है। ऐसे एक्सैक्ट ट्विंस के अलग अलग फादर होना मात्र लगभग 20 केस देखने को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है इसमें माँ के शरीर में मौजूद अंडे 2 अलग अलग पुरुषों के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए 2 बच्चों में माँ के जीन्स तो एक जैसा होते हैं, लेकिन पिता के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लड़की ने भी एक ही दिन में 2 बार दोनों के साथ क्रैश कोर्स आई मीन इंटर कोर्स किया था। भाई साहब नेक्स्ट न्यूज ऐसा है जो आप और हम रोज चाहते हैं करने की, लेकिन नसीब में होता नहीं हमारा। हाँ, सोते सोते पैसे कमाना। कोलकाता के एक लड़की ने 100 दिन तक सोते रही और 5 लाख जीत गई। एक मैट्रेस कंपनी ने एक कंपटीशन आयोजित किया था, कौन ज्यादा सो पाएगा। अरे हमको बुलाना चाहिए था, हम तो आराम से जीत जाते। अरे हमको तो घर में खाली बैठे बैठे कुछ आए ना आए नींद जरूर आती है। तो इस कंपटीशन में मैडम 100 दिन तक बिना कुछ डिस्टर्बेंस के 9 घंटे तक सोते रहे और इंडिया की फर्स्ट स्लीपर चैंपियन बन गई। इसलिए कहते हैं जो करना है पूरे मन लगा के करो, सफलता जरूर मिलेगी। देखो मैडम ने सोते सोते अपने ख्वाब पूरे कर ली, आप भी करिए। अब दिल्ली चलते हैं। यहाँ पे एक ऐसे आदमी मिला है जिसके पास बहुत पैसा है। मुंबई दिल्ली अलग अलग जगह में लग्जरी हाउसेस है, लेकिन भाई साहब एक प्रोफेशनल चोर है। अनिल चौहान के बारे में पुलिस का दावा है कि वो देश का सबसे बड़ा कार चोर है। पिछले 27 सालों से सिर्फ चोरी करते आ रहे हैं और इन 27 सालों में ये आदमी ने 5000 से भी ज्यादा कार चुरा ली। मतलब किसी का डॉक्टर बनने का सपना होता है, इसका तो एक ही लक्ष्य था, अब तो बेटा चोर बनेगा और अंबानी अदानी से भी आगे जाएगा। पुलिस का कहना है ये देश का सबसे बड़ा कार चोर है। 5000 कार चुरा लिया भाई, इतने कम है क्या? किसी ने सोची ना होगी। पर अब उनका नया लग्जरी हाउस है जेल। आजकल कुत्तों की काटने की खबर बहुत आ रही है, कभी नोएडा में तो कभी गाजियाबाद में। पालतू कुत्ते एकदम फालतू हो गए, अपनों से प्यार और दूसरों पे बार, यही है संस्कार जो सिखाते हैं उनको उनके ओनर। पर महाराष्ट्र की थाने में काटने की घटना सामने आई, जहां इस बार पीड़ित है सास और काटा है बहू ने। बात यह है कि सास ने भक्ति में भजन गा रही थी और बहू ने उससे भी ज्यादा भक्ति के साथ सास बहू की सीरियल देख रही थी। तो सास ने बहू को टीवी का वॉल्यूम कम करने को बोला, लेकिन बहू ने वॉल्यूम और बढ़ा दी, तो सास ने टीवी बंद कर दिया। तो शुरू हो गया खेल, और जब खेल खत्म हुआ तो सास की राइट हैंड की 3 उंगलियों पे बहू के दांत के निशान थे। मतलब सास के हाथ को बहू ने काट लिया था और इस खेल की चैंपियन भी बन गई थी। भाई साहब कुत्ते तो इससे बेहतर है, कम से कम अपने लोगों को तो नहीं काटते। इतना ही नहीं, सास के साथ बहू ने पति को भी धोया और फिर जाके सास ने बहू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस किया है। हाँ, और भी क्या कर सकती थी। अब चलते हैं बेंगलुरु। इस बार रिमझिम सावन बेंगलुरु पे थोड़ा ज्यादा बरस गई है। शहर में पानी का कहर इतना है कि लोग ट्रैक्टर और बुलडोजर पे सवार होके अपने अपने दफ्तर में पधार रहे हैं। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है जहां अपने घर में बैठ के गाँव देहात के पानी को देख रहा आदमी को खुद पानी में तैरना पड़ रहा है। और गाँव में अपने दादाजी और पिताजी से सुने हुए कहानी कि एक दिन ऐसा भी था जब हमको भी नदी पार करके जाना पड़ता था, अब सही साबित होने लगी है। और यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने जा रही है। यानी आज की बच्चे अपने होने वाले बच्चों को भी यही कहानी सुना सकते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। पर इस वाटर लॉक्ड सिचुएशन में बहुत सारे हादसे भी हो गई है और जैसा कि उम्मीद था, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो भी कहे, परेशानी पब्लिक को हो रही है। और ये सिर्फ बेंगलुरु नहीं, देश की बहुत सारे शहरों की हालात ऐसी है। कभी कभार नदियाँ और शहरों की सड़कें एक जैसा दिख जाती है। बोलने के लिए बहुत कुछ तो है, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं जा रहा हूँ, आप जरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।